योग दर्शन की 308वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इसमें विभूतियों की चर्चा चल रही है। योगी विशेष संयम करके कुछ सिद्धियों को प्राप्त करता है, तो उसमें कुछ सिद्धियां हमने पिछली कक्षाओं में देखी। 21 सूत्र हमारे पूरे हो गए थे। 22वां सूत्र चल रहा था। 22वें सूत्र में एक सिद्धि है कि योगी को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। दूसरों का भी वो पता कर सकता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अपने लिए कहा गया है कि अपनी मृत्यु को जान सकता है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि सोपक्रम कर्म और निरुपक्रम कर्म जो हैं उन पर संयम कर ले, या दूसरा अरिष्टों के माध्यम से, अरिष्टेभ्यो। अरिष्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे अनिष्ट संकेत होते हैं जिनको देख करके, पहले महसूस करके, उन चिन्हों को पहले पता कर करके वो देख लेता है कि अब मृत्यु आने वाली है या आ ही गई है। तो दो प्रकार से मृत्यु का पता चलता है। उसके लिए सूत्र है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। कि सोपक्रम कर्म जो हैं, ऐसे कर्म जो विशेष प्रयास से किए जाते हैं, जिनका आयु के रूप में भोग जल्दी हो जाता है। और दूसरे कर्म होते हैं निरुपक्रम कर्म, जिनमें प्रयास विशेष होता नहीं है और उनसे भी आयु समाप्त हो रही होती है, या व्यक्ति बहुत जल्दी भोगों को भोग लेता है, देरी से भोगता है, तो वो निरुपक्रम कर्म कहलाते हैं। इन दो प्रकार के कर्मों में संयमात यानी संयम करने से, संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि लगाने से, अपरांत ज्ञानम मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और कैसे होता है? अरिष्टेभ्यो वा। कुछ मृत्यु के सूचक ऐसे इंडिकेशन जैसे होते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं उसको, जिनके माध्यम से अपनी मृत्यु का पता कर सकता है। इनको आगे व्यास भाष्य में हम समझेंगे कि वो अरिष्ट क्या हैं। तो थोड़ा सा हमने व्यास भाष्य देखा था, उसको एक बार फिर से देखते हैं। महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम। आयु रूपी विपाक को देने वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं। विपाक का मतलब फल होता है, कर्मों का फल। तो आयु एक फल ही होता है हमारे लिए, हमारे कर्मों के फल के रूप में हमको जो मिलता है उसमें से एक आयु होती है। तो उस आयु रूपी फल को देने वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो सोपक्रम कर्म और दूसरे हैं निरुपक्रम कर्म। ये होते क्या हैं? तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। वैसे तो चार उदाहरण हैं, पर उनको रखें तो दो ही उदाहरण कहे जाएंगे। सबसे पहला उदाहरण कह रहे हैं, तत्र यथा आर्द्रम वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रमम। यानी ये सोपक्रम कर्मों को समझा रहे हैं कि ये किस प्रकार के कर्म होते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया, तत्र यथा, यथा जैसे कि आर्द्रम, आर्द्र का मतलब होता है गीला होना, आर्द्र का मतलब गीला, वस्त्रम माने वस्त्र, कोई गीला कपड़ा है। वितानितम, वितानितम को का तात्पर्य है फैला देने से, कि गीले वस्त्र को फैला दिया है। तो जब उसको तार पर या किसी दीवार पर या किसी स्थान पर जब उसको फैला देते हैं, विस्तारित करते हैं, तो लघी यसा कालेन, लघी यसा का मतलब होता है लघु काल में, यानी बहुत कम समय में, शुष्येत सूख जाता है। तथा उसी प्रकार के जो कर्म होते हैं, यानी वैसे ही जो बहुत जल्दी अपने फल को दे देते हैं, यानी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी प्रयास करता है, शीघ्रता से प्रयास करता है, तो ऐसे कर्म अपने फल को बहुत जल्दी दे देते हैं, उनको सोपक्रम कर्म कहा जाता है। तो आइए उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं। उदाहरण भी देखिए कितना सुंदर दिया है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम रोज करते हैं। किसी व्यक्ति ने कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद में उसको पकड़ करके निचोड़ा, और निचोड़ करके जब उसको फैला दिया जाता है, विस्तार किया जाता है, तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कर्म हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जिन कर्मों को करने से
बहुत जल्दी आयु पूरी हो जाती है या बहुत जल्दी कर्मों का फल सामने आ जाता है, ऐसे कर्म होते हैं। पूरा तो नहीं खोला कि ऐसे कौन कौन से कर्म होते हैं, लेकिन ऐसे कर्म भी व्यक्ति करता है अपने जीवन में। अब देखिए दूसरे निरूपक क्रम कर्मों को बता रहे हैं। यथा च तदेव संपिंडितम चिरेण संशुष्येत एवं निरूपक क्रमम। अब दूसरे निरूपक निरूपक क्रम कर्मों को बता रहे हैं, और वैसे ही उदाहरण से जैसा पीछे बताया। यथा माने जैसे कि, तदैव माने वही, वही जो वस्त्र है। तदैव का मतलब वही वस्त्र जो पीछे ले रखा था, गीला वस्त्र। संपिंडितम, संपिंडितम का मतलब है पिंड के रूप में जो है, यानी कपड़े को धोया, धोने के बाद में उसको पूरी तरह से निचोड़ा, और निचोड़ते हुए जो वो पूरा वो गुड़मुड़ जैसा बन जाता है ना, वो उसको संपिंडित कहेंगे, यानी पिंड के रूप में जो रह जाता है। तो वो चिरेण संशोष्येत, चिरेण यानी लंबे समय में, संशोष्येत यानी सूखता है, बहुत लंबे समय में सूखता है। तद एवं संशोष्येत एवं निरूपक्रमम, तो उसी प्रकार से ये निरूपक्रम कर्म होते हैं। कई बार हम जब स्नान करने जाते हैं तो हमसे भी कपड़े बाथरूम में छूट जाते हैं, स्नानागार में गए और कपड़े को निचोड़ करके रख दिया, कई बार नल के ऊपर रख देते हैं या किसी स्थान पर रख दिया, बाल्टी में रखा रह गया, तो वो संपीड़ित रखा रह जाता है, फैला कर हम नहीं रख पाते, उसको भूल जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसा कपड़े, ऐसे कपड़े का बहुत देर में सूखता है, कई बार दो दो दिन तक ऐसे पड़ा रहता है और सूख नहीं पाता, या सूखता है तो 3-4 दिन लग जाते हैं मौसम के अनुसार। तो वैसे ही कर्म भी होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको व्यक्ति जल्दी जल्दी कर ले तो बहुत जल्दी जल्दी फल मिल जाता है, उनका बहुत जल्दी जल्दी फल आ जाता है सामने। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति बहुत ढीलेपन से करता है तो उनका फल बहुत समय में मिलता है। जैसे व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहे, कोई विशेष प्रयास ना करे और घर से ही ना निकले, धर्म के काम ना करे या अधर्म के काम ना करे, तो वो बहुत देर में फिर फल आते हैं, अगले जन्मों तक टल जाता है मामला, या आगे के लिए टल जाता है। ऐसे वो बहुत जल्दी अपने फलों को नहीं देते। योगी इस प्रकार के कर्मों को पहचानता है, पहले देखता है कि ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे शीघ्रता से फल आ जाता है, यानी सोपक्रम कर्मों को देखता है, स उपक्रम क्रमम कर्म। और दूसरे प्रकार के जो कर्म है निरुपक्रम कर्म, यानी जिनको करने से देर में फल आता है, लंबा समय लगता है, तो इनकी पहचान करता है। पहचान करने के बाद में इनमें धारणा लगाता है, धारणा करके ध्यान करता है, समाधि करता है उन कर्मों में। तो ऐसा समाधि करने से फिर क्या होता है, उसको आगे बताएंगे कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। पहले एक और उदाहरण दे रहे हैं। ये अभी तक एक उदाहरण रखा था, कहने को दो हैं लेकिन एक ही उदाहरण है, यानी कपड़े का उदाहरण रखा। अब दूसरा उदाहरण अग्नि का रख रहे हैं। कैसे, यथा वा अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। यानी इन्हीं उपक्रम कर्मों को समझा रहे हैं एक दूसरे उदाहरण से। यथा माने जैसे कि, पहला शब्द आया यथा, यानी जब कोई उदाहरण देते हैं तो यथा शब्द ही लगाते हैं। यथा यानी जैसे कि, अग्नि ही, अग्नि जो होता है, जो ये भौतिक अग्नि है उसी की बात कर रहे हैं। शुष्के कक्षे, कोई कक्ष है उसमें बहुत सारी सूखे तिनके पड़े हुए हैं, जैसे भूसा मान लीजिए, या रुई है, बहुत सूखे तिनके जैसे उसमें पड़े हुए हैं। शुष्के कक्षे, तो उसमें मुक्तो यानी मुक्त कर दी गई है, डाल दी गई है अग्नि। अग्नि के बारे में ये मुक्त शब्द रखा, डाल दी गई। तो वातेन समन्ततो, समन्ततो का मतलब चारों ओर से, वातेन माने वायु के द्वारा, युक्त माने युक्त होकर के, वायु के साथ युक्त होकर के वो जो अग्नि है, जो सूखे हुए कमरे में, ये जिस कमरे में सूखे हुए तिनके पड़े हुए हैं, क्षेपी यसा कालेन, यानी बहुत कम समय में, दहेत जला देता है। वो अग्नि बहुत कम समय में उन तिनकों को, उस खरपतवारों को, या वो जो भी कूड़ा कचरा होता है, बहुत कम समय में उसको दहेत जला देता है। ठीक इसी प्रकार के तथा सोपक्रम कर्मम, वो सोपक्रम कर्म भी वैसे ही होते हैं। जैसे किसी कमरे में बहुत सारे सूखा कचरा पड़ा हुआ हो, सूखे तिनके पड़े हुए हों, सूखा भूसा पड़ा हुआ हो, जैसे सरसों का भूसा बहुत तेजी से जल जाता है यदि सूखा हुआ हो तो।
अब उसको फैला दिया पूरे कमरे में, विस्तार कर दिया, यानी कुछ विशेष उपक्रम कर दिया। कई बार नहीं जलता तो व्यक्ति लकड़ी ले जा करके या कोई और वस्तु ले जा करके उसको फैला देता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, यानी विशेष उपक्रम कर दिया। जैसे कर्मों में भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि विशेष प्रयास करके जल्दी भोग लिए जाते हैं, वैसे ही, हालांकि मैं उल्टा बोल गया, उदाहरण पहले दिया जाता है, सिद्धांत बाद में रखा जाता है। तो जैसे अग्नि को हम उलट पलट करके या तिनकों को उलट पलट करके करके अपने विशेष प्रयत्न से जल्दी अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, वैसे ही बहुत सारे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनको कर करके विशेष प्रयत्न करके जल्दी भोगवा लिया जाता है। तो ये उनको हम क्या बोलेंगे, सोपक्रम कर्म कहेंगे। अब इसी का विपरीत उदाहरण रख रहे हैं, जैसे पीछे कपड़े वाला रखा था, यथा वा स एवाग्नि तृणराशौ क्रमशः अव्यवेषु न्यस्तः चिरेण दहेत तथा निरुपक्रमम। निरुपक्रमम यथा माने जैसे कि, वा माने और, यानी पीछे एक उदाहरण रखा, अब दूसरा उदाहरण यहाँ दूसरा वाला रख रहे हैं। तो कह रहे हैं एव अग्नि ही तृण राशौ, वही अग्नि है जैसा पहले वाला अग्नि था, उसी का उदाहरण दिया। तो वो अग्नि तृण राशौ, तृण राशि का मतलब है बहुत सारे तिनके, तिनके एक जगह पड़े हुए हैं, बहुत सारा भूसा पड़ा हुआ है और वो गुथा हुआ है एक जगह। तो क्रमशः अव्यवेशु, उसके क्रमशः अवयवों में, यानी थोड़ी सी अग्नि इधर डाल दी, थोड़ी सी अग्नि उधर डाल दी, ऐसे करके न्यस्तः, न्यस्तः माने डाल दी। तो ऐसा करने से चिरेण दहेत, बहुत लंबे समय में वो भूसा जल पाता है, वो तिनके जल पाते हैं। यानी थोड़ी सी अग्नि यहाँ कोने में डाल दी, थोड़ी सी दूसरे कोने में डाल दी, अलग अलग अवयवों में डाल दी, और कुछ विशेष प्रयास किया नहीं कि उस भूसे को या उन तिनकों को उठा पटक की उनकी ऊंचे ऊपर नीचे कर दिया, चला फिरा दिया, तो जल्दी जल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाए तो फिर क्या होता है, उसमें आग सुलगती रहती है, लंबे समय तक जलती रहती है, धुएं से जलती रहती है, अंदर अंदर बहुत धीरे धीरे वो अग्नि कई कई दिन तक जलती रहती है। तो ऐसे ही कर्म होते हैं, तथा यानी वैसे ही निरुपक्रमम कर्म, यानी वैसे ही निरुपक्रम कर्म होते हैं कि व्यक्ति आलस्य में रहता है, प्रमाद में रहता है, विशेष प्रयास नहीं करता, तो वो कर्म भी वैसा जल्दी फल को नहीं देते हैं। तो फिर होता क्या है, तद एक भविक आयुष कर्म कर्म द्विविधम। तो अब आगे इसी बात को बढ़ा करके कह रहे हैं, तद एक भविक, एक भविक यानी एक जन्म को देने वाले, यानी आयुष कर्म, और एक भविक का मतलब आयु को देने वाले जो कर्म, यानी कर्म है वो द्विविधम, दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम और निरूपक्रमम। वो एक तो सोपक्रम है और दूसरे निरूपक्रम है, जिनको ऊपर दो बार बता दिया है। तो अब सूत्र को ला करके कह रहे हैं, तत्संयमात अपरांतस्य प्रायणस्य ज्ञानम। तत् माने उन कर्मों में, ये जो सोपक्रम और निरूपक्रम कर्म हैं, इन कर्मों में संयमात, संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान और समाधि लगाने से क्या होता है, अपरांतस्य, अपरांत को ही खोला, प्रायणस्य ज्ञानम, यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अपरांत का मतलब भी मृत्यु होता है और प्रायण का मतलब भी मृत्यु होता है, तो दोनों ये पर्यायवाची हैं। ऋषियों का ऐसी शैली होती है चीज़ों को खोलने की, एक शब्द को खोलने के लिए तुरंत अगला शब्द उसके आगे ही दे देते हैं, उसका अर्थ आगे ही अगले शब्द में बता देते हैं, यानी अपरांतस्य को ही लिख दिया प्रायणस्य ज्ञानम, कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है उस योगी को। तो इतिहास में ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं हमको, बहुत जगह हम देखते हैं कि कोई ऋषि महात्मा, कोई साधु सन्यासी तपस्वी, उनको पहले ही अपनी मृत्यु का पता हो जाता है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि मेरी मृत्यु अब आने वाली है, कई बार तो पूरी तिथि तक बता देते हैं। तो ऐसे ही योगी भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक तो तरीका ये बताया संयम करने से, इसमें तो प्रयास करना पड़ता है। एक दूसरा है, दूसरा तरीका बताया अरिष्टेभ्यो वा इति, अरिष्टों के माध्यम से भी, वा माने अथवा, ये दूसरा तरीका बताया कि दूसरे तरीके से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। किसके द्वारा, अरिष्टेभ्यो, अरिष्टों के द्वारा। अरिष्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अपशगुन होते हैं, इसके लिए हमारे भाषा में शब्द चलता है अपशगुन। जैसे कहते हैं ना जी, बड़े अपशगुन जैसे हो रहे हैं, आज सुबह मेरे हाथ से ये छूट गया था, आज ये हो गया था, जैसे घर से बाहर निकले तो
बिल्ली रास्ता काट गई थी, उसने छींक दिया था, ऐसे करके अपशगुन बोलते हैं ना हम लोग। तो उसके लिए यहाँ हमारे शास्त्रों में शब्द है अरिष्ट। वेदों में बहुत बार ये शब्द आया है। हम सुबह को यज्ञ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनूस्तन्वा में सह संतु, अंग स्पर्श मंत्रों में आता है। अरिष्टानि में अंगानी, यानी मेरे जो अंग हैं, अंगों में जो अरिष्ट हैं, जो इसमें दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, ये जो ऐसे संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि अब मेरी इंद्रियां कमजोर हो रही हैं, मेरे अंग कमजोर हो रहे हैं, उनको अरिष्ट कहते हैं। और भी बहुत सारे वेद मंत्रों में अरिष्ट शब्द आता है। जैसे मैंने कल ही सर्च करके देखा तो चारों वेदों में अरिष्ट शब्द 86 बार आया है, 86 बार। ये कैसे पता चला? तो उसके लिए वो पूरा एल्गोरिदम है, उससे सर्च हो जाता है, एक एप्लीकेशन है, उससे पता चल जाता है। तो किसी भी शब्द को देखना हो वेद में कितनी बार वो शब्द आता है तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट भी हैं वेदों में अलग अलग शब्दों को सर्च करने के लिए। तो अरिष्ट शब्द वेदों में भी आया है। ऋषि दयानंद ने इसका भाष्य ज्यादातर किया है दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, बहुत विघ्न के रूप में, बड़े विघ्न जो होते हैं। तो मृत्यु के सूचक जो विघ्न हैं जो सामने वो संकेत के रूप में आते हैं, उनसे भी योगी पता कर लेता है कि अब मृत्यु आ गई है, अब मेरी मौत सामने है। तो देखिए कुछ और बता रहे हैं आगे। त्रिविधम अरिष्टम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च। ये अरिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। जैसे दुख तीन प्रकार के हम पढ़ के आए हैं, अलग अलग जगहों पर दुखों को तीन प्रकार से खोला जाता है, आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख और आधि भौतिक दुख। तो वैसे ही ये अरिष्ट जो हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। यानी तीन तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं कि अब मृत्यु हमारी नजदीक है, निकट है। सबसे पहले आध्यात्मिक को देखिए। तत्र आध्यात्मिकम, यानी तत्र का मतलब इन तीनों में, जो ये तीन आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक कहे हैं, उन तीनों में आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक को खोल रहे हैं। तो बताया कि पहचान कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि मृत्यु अब निकट आई है, अब मृत्यु एकदम समीप है। तो उसके लिए संकेत बताया, घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति। स्वदेह माने अपने शरीर में, अपने शरीर की बात चल रही है, दूसरे के शरीर को नहीं कह रहे हैं, अपने शरीर में। पिहित कर्णों, पिहित कर्णों का मतलब है कर्ण को बंद कर लेने पर, जैसे कानों में उंगली डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है पिहित कर्ण, या दोनों हथेलियों से कानों को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो कानों को बंद करने को ही यहाँ कहा पिहित कर्णों, यानी पिहित कर्ण, कर्णों को बंद करने पर। घोषम न शृणोति, घोष यानी नाद, एक प्रकार की आवाज जो कानों में से आती रहती है, जैसे कान हम बंद करते हैं। अभी तो हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है कि ऐसा कोई संकेत हमें मिल रहा है। तो यदि हम अपने कानों को बंद करें तो भीतर से एक आवाज आती रहती है हमेशा, भीतर से, जैसे झींगुर जैसे बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से एक नाद हमेशा चलता रहता है, गूंजते रहते हैं हमारे कान हमेशा। अगर वो गूंज रहे हैं, अगर भीतर से आवाज आ रही है, घोष आ रहा है, तो इसका मतलब अभी खतरे वाली बात नहीं है, अभी हमारी मृत्यु उतनी पास है नहीं, दूर है अभी। किसी दुर्घटना से आ जाए तो आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी सामान्य रूप से जो मृत्यु संकेत के रूप में बता देती है वो अभी निकट नहीं है, यदि कानों में से वो ध्वनि आ रही है कान बंद करने पर। लेकिन यदि किसी ने अपने कानों को बंद किया, पिहित कर्णों यानी कानों को उसने दबा लिया, भीतर से बंद कर लिया किसी विधि से अंगुली डाल करके, तो घोषम न शृणोति, तो फिर उसको उसका घोष, उसका नाद, उसकी जो ध्वनि भीतर आ रही है वो सुनाई नहीं देता है। और अगर किसी को सुनाई देना बंद हो जाए तो ये इस बात का संकेत है कि अब व्यक्ति जाने वाला है। कई बार प्रयोग करके देखे जाते हैं, वैद्य लोग करवाते हैं जब उनको लगता है कि मरीज अब अंतिम स्टेज में है, बचेगा नहीं, और कितने भी प्रयास कर लें तो अब ये बच नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में प्रयोग करके दिखा देखे जाते हैं। दूसरों पे यदि कर रहे हैं तो उनको ये बता के ना करें कि जी मैं आपका ये देखना चाहता हूँ कि आपकी मृत्यु पास है कि नहीं है। ऐसे करने से ये चीज़ें फिर बिगड़ती हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे प्रयोग दूसरों पे ना करें, ये योगी के अपने लिए हैं।
इसको कहा आध्यात्मिक अरिष्ट। अपने ऊपर अपने से पता चलता है। आध्यात्मिक का मतलब स्वयं से जो होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो ये स्वयं के साथ होता है। इसी में आध्यात्मिक अरिष्ट में एक दूसरा प्रयोग बताया कि कैसे पता चले। दूसरा संकेत है ये, ज्योतिर्वा नेत्रे अव अवष्टब्धे न पश्यति। नेत्रे नेत्रे अवष्टब्धे, अवष्टब्धे ये शब्द है। नेत्र यानी नेत्र को, अवष्टब्धे माने बंद कर लेने पर। दोनों आंखों को प्रयास से बंद किया, जैसे हथेलियों से कई बार बंद कर लेते हैं, बहुत जबरदस्ती आंखों को बंद करते हैं हम। तो ज्योतिर्वा, ज्योति, आंखों में जो ज्योति होती है, जो तारे जैसे टिमटिमाते रहते हैं, झिलमिल जैसा होता रहता है, भीतर सितारे जैसे दिखने लगते हैं। थोड़ा जोर से बंद करके आप अपनी आंखों को देखिए, तो भीतर सितारे जैसे या कोई विशेष प्रकाश, विशेष ज्योति गोल गोल घूमता हुआ, इधर उधर आता जाता हुआ, वो प्रकाश जैसा हमको दिखता है। तो यदि नेत्रे अवष्टब्धे यानी नेत्र के बंद कर लेने पर यदि वो ज्योति नहीं दिखती है, ज्योतिर्वा न पश्यति, यदि वो ज्योति नहीं दिखती है, तो ये इस बात का संकेत है, इस बात की ओर इशारा है कि अब मृत्यु निकट है, अब मृत्यु आने वाली है। तो ये तो आध्यात्मिक अरिष्ट हो गया। उसमें दो प्रयोग हमको बताए, दो तरीके से देख सकते हैं। अब दूसरा बता रहे हैं, तथा आधि भौतिकम। भौतिक शब्द से हम पहचान लेते हैं यानी भूतों से संबंधित है, प्राणियों से संबंधित है, यानी कोई दूसरा सामने प्राणी होगा, कुछ दूसरी चीजें होंगी जिनके माध्यम से हमको वो संकेत मिलेगा। तो वो क्या है, तो उसको बता रहे हैं, यम पुरुषान पश्यति पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। यानी जिस समय यम पुरुष पश्यति, यम पुरुष दिखने लगते हैं। यम पुरुष का मतलब यदि कोई इसको पौराणिक व्यक्ति पढ़े तो वो तो यही कहेगा कि यमदूत दिखेंगे। यम पुरुष मतलब यम के दूत, यम, यम का मतलब यमराज, जो वो काले भैंसे पर चढ़ करके आते हैं, और उनके पुरुष यानी उनके दूत, उन्होंने जो भेजे हैं कि जाओ अब लेके आओ इनको, वो विधिवत भेजते हैं उनको कि इनका समय नज़दीक आ गया है। और ऐसी बहुत कहानियाँ चलती हैं हमारे घरों में कि जब हमारी दादी मरी थी, हमारे दादाजी मरे थे, तो उनको यम पुरुष दिखाई दिए थे लास्ट टाइम पे, बिल्कुल अंतिम समय में। वो बता रही थी कि देखो यहाँ खड़े हैं सामने और बस आ रहे हैं मेरे पास और अब लेके जाएंगे वो मुझको। तो ऐसे करके बताया जाता है कि वो यमदूत दिखने लगते हैं। भूत हैं ये भी एक प्रकार से। भूत मतलब दूसरे पुरुष हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे कोई और मनुष्य हैं जो इस प्रकार से आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी कहानियां हम भी बचपन में खूब सुनते थे कि भगवान जी ने एक माता जी को लेने के लिए भेजा, अपने पुरुषों को, अपने दूतों को, और बाद में पता चला कि वो तो मामला गलत ही हो गया था, मिस्टेक हो गई थी भगवान जी से। जिसको लेने के लिए भेजा था वो तो लाए नहीं, उसको किसी दूसरे को ही पकड़ लाए। तो भगवान जी ने बोला कि जाओ इन्हें वापस करके आओ, ये तो गलत ले आए, इसी नाम के दूसरे हैं, उनको लेके आना था, ये तो गलत ले आए। तो उनको फिर छोड़ करके आए और फिर वो बताती हैं या वो बताते हैं कि देखो भगवान जी ले गए थे वहाँ पे, नहीं, ये यमदूत ले गए थे उठा करके, वहाँ भगवान जी से पूरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने मना किया कि ये तो मिस्टेक है, और फिर मुझे वापस भेजा, तब मैं जिंदी हुई। और ऐसे बहुत सारे लोग जिंदे हो जाते हैं, ऐसा वो बताते हैं। बचपन में खूब कहानियां हम सुन रहे थे ऐसी। कुल मिलाकर के ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो यमराज के दूत आते हैं, दिखने लगते हैं। जब वो यमदूत दिखने लगे किसी को, तो समझ लें कि मृत्यु निकट है। तो हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में तो इन यमदूतों को मानते नहीं है, तो यहाँ फिर तात्पर्य लेना होता है। यम पुरुषान पश्यति का मतलब कुछ ऐसा दिखने लगता है व्यक्ति को कि जैसे कई बार होता है ना कि ये मुझे मारने आ रहा है सामने वाला। अब हर व्यक्ति फिर उसको यही लगता है कि ये मुझे मार नहीं आ रहे हैं, ये मुझको कुछ जहर देने आ रहे हैं, ये मेरा गला घोटने आ रहे हैं। यानी एक प्रकार से यम पुरुष का मतलब, यम का मतलब वायु से है, और यम पुरुष को इस प्रकार से लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पुरुष जो जैसे वायु चला जाता है, वायु यानी प्राण चला जाता है तो फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही व्यक्ति, जो व्यक्ति प्राणों को लेकर के जा रहा होता है या प्राण लेने आ रहा होता है, यानी हमको मारने आ रहा है, वो भी एक प्रकार से हमारे लिए यम पुरुष ही है।
तो इस प्रकार से संगति लगाते हैं। या कोई भी व्यक्ति अंत समय में जब व्यक्ति को लगता है कि अब मृत्यु निकट है, तो फिर हर व्यक्ति यही लगता है कि ये मुझे मार नहीं आ रहे हैं, अब मुझे मार के ले जाएंगे, अब मुझे मार के जाएंगे, मेरा गला घोट के जाएंगे। तो जब इस प्रकार से चीजें दिखने लगती हैं तो यहाँ से भी एक अंदाजा लगता है योगी को, एक अनुमान होता है कि अब मृत्यु निकट है। एक दूसरा इसमें बताया, पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। अकस्मात का मतलब अचानक से, ये सब अचानक से होता है उसको। अभी तक ठीक चल रहा था, अभी तक सारी चीज़ें ठीक थी, बीमार भी थे, पड़े हुए थे बिस्तर पे या जैसा भी था, लेकिन ये सब चीज़ें अचानक से होती हैं। अचानक से यम पुरुष दिखने लगेंगे, व्यक्ति में ऐसा लगेगा कि ये मुझे मारने आ रहे हैं। या पितृलोग, जो पितृ का मतलब जो पीछे हमारे पूर्वज चले गए, वो दिखने लग जाएंगे। अकस्मात पश्यति, वो अचानक से दिखने लगते हैं। अचानक से दिखने का मतलब इतना ही है कि जैसे हमारे सामने हमारे दादाजी की मृत्यु हुई, दादी की मृत्यु हुई, नाना नानी मर गए, कई बार माता पिता की मृत्यु हो गई हमारे सामने, बड़े बूढ़ों की हो गई। तो अब जब उनकी जिस समय हुई थी तो व्यक्ति एक गंभीर स्थिति में चला ही जाता है। कई बार तो शौक लगता है बड़ी बुरी तरह से कि अरे दादाजी खत्म हो गए, अच्छा दादी जी खत्म हो गई। तो वो शौक उसके दिमाग में बैठ जाता है एक प्रकार से। और वो फिर जब खुद की मृत्यु जब निकट आने वाली होती है तो फिर वो दादाजी याद आते हैं, दादी याद आती है, या वो पूर्वज याद आते हैं कि देखो वो मरे थे उस समय। तो इस प्रकार से कुछ उनको पितरों को, जो पूर्वज थे, वो अकस्मात पश्यति, उनको देखने लगता है, वो दिखने लगते हैं। तो यदि ऐसे दिखने लगे अंत समय में कि जैसे कई बार बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना, या कोई जाने वाला होता है कि देखो तुम्हारे दादा दिख रहे हैं, जैसे दादी जी मरणासन अवस्था पे पड़ी हों, तो वो कई बार ऐसी दादियाँ बोलती पाई जाती हैं कि तुम्हारे दादाजी बुला रहे हैं मुझे, है ना, ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी देखो मुझे इशारा इशारा कर रहे हैं कि अब आ जाओ, अब वो अपने पास बुला रहे हैं ऊपर कहीं। इस प्रकार से दिखने लगते हैं। अब ये कल्पनाओं में दिखते हैं, कैसे दिखते हैं ये तो खैर वही व्यक्ति ठीक ठाक जाने। लेकिन यहाँ तो संकेत इसी प्रकार से कहा कि पितृन अतीतान, जो अतीत हो गए हैं, अकस्मात पश्यति, अचानक से दिखने लगते हैं। और इसको थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं कि व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो बहुत सारी और भी तो चीजें दिखती हैं उसको। जीवन भर कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, सब एक झटके में सामने आ जाते हैं। किसको सताया, किसको परेशान किया, किसकी हत्या की, अपने जीवन में क्या क्या गलत काम किए, एक झटके में सामने आ जाते हैं। अब तक चीजें याद नहीं आ रही थी, मेमोरी इतनी कमजोर हो गई थी, बुद्धि इतनी कमजोर हो गई थी कि सामान्य चीजें याद नहीं आ रही थी, लेकिन अंत आते आते सब चीजें याद आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं इसमें अनुमान ही कर पा रहा हूँ मैं भी, कि शायद संस्कार बहुत तेजी से वृत्तियों के रूप में प्रकट होते होंगे। संस्कार कैसे प्रकट होते हैं? स्मृति के रूप में। पुरानी बात से एकदम से अचानक से याद आ गई। तो जब खुद की मौत जब सामने आती है व्यक्ति को, तब समझ में आता है कि दूसरों की मृत्यु, दूसरों के जीवन की क्या वैल्यू थी। तो पूर्वज फिर याद आते हैं उसको, अपने बड़े बूढ़े की, भाई जब गए थे हमारे दादाजी, हम सेवा नहीं कर पाए उनकी, और आज जब खुद की मौत सामने है तो अब सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ शायद कहने का तात्पर्य हो। वो सीधे पूर्वज सामने आ जाएंगे ऐसा तो नहीं, हमारी परंपरा में तो ऐसे नहीं मानते, क्योंकि जो एक बार मर गया वो तो गया तो गया। यानी जो मर गया उसका तो जन्म हो जाता है। हमारी परंपरा तो यही है, हमारी सनातन परंपरा। तो वो पूर्वज लौट करके आकर के उसको दिखते हैं, ऐसा तो संभव नहीं दिखता। तो फिर इसी रूप में मानना पड़ेगा कि वो स्मृति के रूप में उठ करके सामने आते हैं। तो दो प्रकार से हमने देखा, आधि क्या था, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। अब आधि दैविक के रूप में किस प्रकार से होते हैं? तथा आधि दैविकम स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति। अचानक से इस व्यक्ति को स्वर्ग जैसा दिखने लगता है। जब लगे कि स्वर्ग जैसा माहौल बन गया, अब कि देवता लोग सामने खड़े हुए हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, या वही जो स्वर्ग की कल्पना हमारे मन में होती है, सुख विशेष हैं, अब विशेष अनुभूतियां होने लगी हैं। तो ऐसा स्वर्ग, स्वर्गम अकस्मात पश्यति, जब वो दिखने लगे, या साथ में सिद्धान वा, सिद्धों को देखने लगे, सिद्ध लोग दिखने लगे, विशेष लोग दिखने लगे, लगे कि देखो देव लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ विशेष धर्मात्मा अब मुझको ऐसे, जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कुछ विशेष सिद्ध पुरुष जैसे सामने घूम रहे हैं और मुझे बुला रहे हो कि अब चलो, अब तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है,
ऐसा कहते, मैंने कई बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना है। चर्चाओं में कई बार ऐसी बातें आती हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे या इनके दादाजी जो थे, जब मरे थे ना, तो अंत में यही कहते थे कि ऊपर से जैसे कोई सिद्ध पुरुष उतर रहे हों, बड़े दिव्य दिखने वाले, और वो कह रहे हैं कि अब बस आओ, और इशारा कर रहे हैं कि अब चलो यहाँ से, इस दुनिया से। है ना, ऐसी बातें खूब सुनते हैं हम लोग भी। तो ऐसे सिद्ध लोग भी शायद दिखते होंगे उनको। कुल मिलाकर के बात यही है, जीवन में व्यक्ति जो करता है ना, ज्यादातर वही चीजें उसको दिखती हैं वहां अंत समय में आकर के। तो ये अरिष्ट हैं। ये एक प्रकार से संकेत हैं कि इनसे वो पता करता है। हाँ, इसमें एक बात और रह गई आधि दैविकम में, विपरीतम व सर्वमिति। सब कुछ विपरीत जैसा दिखने लगता है। अच्छा बुरा दिखेगा और बुरा अच्छा दिखेगा। अंत समय में ऐसा लगने लगता है फिर यहाँ आकर के। तो कोई सामान्य व्यक्ति भी आया ना उससे मिलने के लिए, तो उसको ये लगता है कि मुझे मारने आ रहा है। कोई आया उसको परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, तो वो उल्टा लगने लगेगा। यानी अच्छे में बुरा, बुरे में अच्छा, पुण्य में पाप, पाप में पुण्य लगने लगता है। अब वो जो भी करे तो उसको यही लगता है कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ। दूसरे को मारने के लिए भागेगा, उसको लग रहा है कि मैं तो ये कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ। या किसी का अच्छा काम करने जाए तो लगेगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इसका क्यों इतना भला कर दिया। मतलब भला कर रहा है लेकिन उसको लगेगा कि मैं किसी सामने वाले का बुरा कर रहा हूँ। यानी अच्छा करते हुए भी व्यक्ति कई बार रोने लगता है, बड़े बूढ़ों को देखा जाता है। और कुछ खराब काम करते हुए हंसने लगेंगे कि देखो मैंने मार दिया, देखो मैंने मार दिया, देखो मैंने ये कर दिया। ऐसे में बड़ा उल्टा उनका होने लगता है। तो विपरीतम व सर्वमिति, तो सब कुछ उनको विपरीत जैसा लगने लगता है। और क्या है, अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितम इति। अनेन माने इनके द्वारा, वा जानाति यानी इनके द्वारा जानता है। क्या जानता है? अपरांतम उपस्थितम, कि ये अपरांत यानी मृत्यु जो है, उपस्थितम अब उपस्थित हो गई है। इन सब के द्वारा, ये जो ऊपर तीन प्रकार के अरिष्ट बताए, आध्यात्मिक अरिष्ट, आधि भौतिक अरिष्ट और आधि दैविक अरिष्ट, इनके द्वारा, अनेन यानी इनके द्वारा, वो जानाति जानता है। क्या जानता है? अपरांतम उपस्थितम, कि अब मेरी मृत्यु उपस्थित हो गई है, अब बिल्कुल सामने है, आने वाली है। ठीक है जी। तो ये भी एक सिद्धि है। सामान्य रूप से तो बहुत सारे लोगों को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब सिद्धि कह रहे हैं तो ये विशेष प्रकार से सिद्ध होने वाली चीज है कि उसको कुछ विशेष अनुभूतियां वहां पर होती हैं। तो ये हो गया। आइए एक अगली सिद्धि और देखते हैं 23वें सूत्र में। जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि बहुत आसान सी चीजें हैं, कठिन कुछ है नहीं, बस विचार करने की बात है। 23वां सूत्र बहुत ही छोटा है, 2 शब्दों का है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं इसमें। मैत्र्यादिषु बलानि, बाकी चीजों को अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। मैत्र्यादिषु संयमात बलानि, यानी मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बलों की प्राप्ति होती है। किन बलों की प्राप्ति होती है? तो महर्षि व्यास जी उनको खोलेंगे। तो आइए सीधा व्यास भाष्य पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, पहले मैं एक बात याद दिला दूं। मैत्री आदिशु का मतलब है मैत्री, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। ये 4 भावनाएं हमने प्रथम पाद में पढ़ी थी। प्रथम पाद का शायद 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। वहाँ 4 प्रकार की भावनाएं थी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार में इन भावनाओं को करने से व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है, ये वहाँ प्रसंग था। तो उनको हम देखेंगे अभी। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं व्यास जी, इनको समझते हैं, ध्यान देंगे। मैत्री करुणा मुदिता इति तिस्रो भावना। हाँ, मैत्री करुणा और मुदिता ये 3 भावनाएं हैं। 33वें सूत्र में 4 भावनाएं कही थी, उपेक्षा को भी वहां लिया था, लेकिन यहाँ उपेक्षा को नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया ये खुद बताएंगे अभी। तो 3 प्रकार की भावनाओं की चर्चा आगे की जाएगी कि इनमें संयम करने से योगी को कितना बड़ा बल मिलता है, कितने बड़े वीर्य की प्राप्ति होती है, उसको आगे समझाएंगे। तो पहली भावना क्या है? मैत्री की भावना। दूसरी भावना है करुणा की, और तीसरी है मुदिता की भावना।
इसमें सबसे पहले खोलेंगे मैत्री को। मैत्री की जो भावना होती है, तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीम भावयित्वा मैत्री बलम लभते। तत्र माने उनमें, उनमें किन में, इन तीनों में, उन तीनों में पहली वाली को ले रहे हैं, मैत्री वाली भावना को। उसमें कहा सुखितेषु भूतेषु, सुखी प्राणियों में, सुखितेषु मतलब सुखियों में, और किन सुखियों में, भूतेषु यानी प्राणियों में, सुखी प्राणियों में मैत्रीम भावयित्वा, मैत्री की भावना करने से मैत्री बलम लभते, मित्रता का बल प्राप्त होता है। मैत्री होता क्या है, पहले मैत्री को समझें। मैत्री का मतलब एक प्रकार से जो सुखी लोग हैं उनमें व्यक्ति एक भाव अपने मन में लेकर के आता है। जैसे सामने किसी सुखी व्यक्ति को देखा, किसी धनाढ्य व्यक्ति को देखा, किसी ऊंचे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को देखा, और इसके मन में ये भाव आ गए कि देखो भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो मेरा मित्र बनने लायक है, काश इससे मेरी मित्रता हो जाती। ऐसा हम खूब सोचते हैं। तो मन में एक खुशी जैसी होती है उसको देख करके कि देखो ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना आगे जा रहा है, इसकी कितनी उन्नति हो रही है, इसके कितने ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से उसके प्रति एक फ्रेंडशिप जैसा जो एक भीतर इमोशन आता है, एक भावना आती है, उसको यहाँ पर मैत्री की भावना कहा गया। इस पर हमने खूब चर्चा की थी प्रथम पाद में, और ये करनी चाहिए हमको। इस ऐसा करने से वहाँ जो लाभ बताया था प्रथम पाद में, वो तो बताया था कि ऐसा करने से मन प्रसन्न होता है। नहीं तो हम लोग ज़्यादातर उल्टा करते हैं। यदि हमारे पड़ोस में या हमारे मित्र मित्र मंडली में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा आगे बढ़ जाए, किसी की उन्नति हो जाए, किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी की जॉब लग जाए, किसी का बिजनेस चल निकले, या किसी की कोई और विशेष उन्नति हो जाए, तो हम जलते हैं। कई बार हमारे भीतर सांप लौटने लगते हैं। मैत्री की भावना थोड़ी आती है फिर ऐसे स्थान पे। हमको लगता है कि ये तो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। लेकिन नहीं, चित्त को प्रसन्न रखना है तो सुखी प्राणियों को देख करके, जो भी सुखी प्राणी मिले, यहाँ लिखा ना सुखितेषु भूतेषु, सुखी प्राणियों में मैत्रीम भावयित्वा, मैत्री की भावना करें। लेकिन यहाँ प्रसंग दूसरा है। यहाँ प्रसंग किस बात का है कि ये जो सुखी प्राणी हैं, इनमें यदि कोई योगी मैत्री की भावना करके उसमें संयम करे, संयम की बात अभी आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ जोड़ते चलेंगे हम। संयम करने का मतलब क्या है कि उस भावना में धारणा करे, उसी भावना का ध्यान करे, उसी भावना पर समाधि लगाए। तो ऐसा एकाग्रता करने से, समाधि लगाने से मैत्री बलम लभते, मित्रता का बल प्राप्त होता है। लभते यानी प्राप्त होता है। ऐसा कैसे, ये मित्रता का बल क्या है? तो सामान्य रूप से वैसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे कि जिनको मित्रता का, जिनके पास मित्रता का बल होता है, वो कहीं भी चले जाएं, दो चार बातें किसी से की और उनकी बड़ी जल्दी मित्रता हो जाती है कहीं भी सामान्य रूप से। लेकिन यहाँ योगी को विशेष बल प्राप्त होता है। वो जिससे भी चाहे उससे बड़ी शीघ्रता से मित्रता कर लेता है। यानी उसके पास ऐसी योग्यता, ऐसी ऐसी उसकी पर्सनैलिटी, ऐसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है कि बहुत जल्दी किसी से बात करने पर वो मित्रता स्थापित कर लेगा। ये बल होना अपने आप में सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो सारी दुनियादारी इसी मित्रता पे टिकी हुई है। तमाम वैश्विक संबंध जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं, इसी मित्रता पर आधारित हैं। आज इसी मैत्री बल के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने विख्यात हैं, हम सब जानते हैं। बाकी जो उनके बारे में विरोध चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इस बात को हम स्वीकार करके चलें कि मैत्री बल तो पर्याप्त है उनके भीतर। कैसे दूसरे के इमोशंस को समझ करके उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। यानी मैत्री बल उनके पास ठीक ठाक है, पर्याप्त है। योगी को विशेष रूप से होता है, योगी के पास और ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति से चाहे, जिस प्राणी से चाहे, वहां जाकर के मित्रता बना लेगा। ये उसका विशेष मित्र बल उसको प्राप्त होता है। कैसे होता है? सभी प्राणियों में जो उसकी मैत्री की भावना होती है, ध्यान देंगे, भावना पर संयम करेगा, व्यक्ति में संयम नहीं करेगा। भावना में संयम किया जाता है। भावना एक प्रकार से वृत्ति हो गई, यानी भीतर मित्रता के संस्कार हैं। उन मित्रता के संस्कारों से जो भीतर से एक इमोशन आता है, एक वृत्ति आती है, उस पे संयम करेगा, धारणा लगाएगा, ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा, तो उसको मैत्री बल प्राप्त होता है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि कोई सीधा इतना बड़ा स्तर का योगी हमको ना भी दिखे, तो अधिकांश जो योग में जो गहरे उतरे हुए लोग हैं, हम देखेंगे कि बहुत जल्दी उनकी मित्रता लोगों से हो जाती है। बहुत जल्दी वो किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी
किसी से भी बड़ी शीघ्रता से, बड़े अच्छे से, मित्रता से जुड़ जाते हैं वो। तो ये तो सामान्य रूप से भी वैसे भी दिख जाता है। दूसरा, दुखितेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते। दूसरी भावना कौन सी थी? करुणा की भावना। तो दुखितेषु यानी दुखी प्राणियों में करुणाम भावयित्वा, करुणा की भावना करने से, और करुणा की भावना करने से यानी साथ में वो भी ले लेंगे संयमात, संयम करने से करुणा बलम लभते, करुणा का बल प्राप्त होता है। अब ये तो हल्की बात लगेगी कि ये भी कौन सा बल हो गया, ये तो हम तो सामान्य रूप से पहले से ही करुणावान है। और बहुत सारे लोग अपने आप को जो इमोशनल प्रकृति के हैं ना, जो बहुत भावुक हैं, वो तो ये कहेंगे हमारे पास तो पर्याप्त है। तो यहाँ इमोशनल होने की बात नहीं कही गई है। करुणा का बल अपने आप में बहुत बड़ा बल होता है। जैसे कोई व्यक्ति तो बहुत इमोशनल मिलेंगे, सामान्य रूप से कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो हमेशा पलकों पे आंसू रखे रहते हैं, एकदम से बिखर जाएंगे। ये करुणा नहीं होती। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बस अपने व्यक्ति की मृत्यु हुई, अपने घर में दुर्घटना हुई, अपने साथ कुछ दिक्कत हुई तो रोना आ जाता है, तो भीतर से करुणा होती है। नहीं तो सामान्य रूप से जीवन उनका चलता रहता है। तो ये तो सामान्य रूप से थोड़ी बहुत करुणा तो हम सबके भीतर होती है, लेकिन योगी के भीतर ये विशेष रूप से करुणा का बल आ जाता है। कैसे आता है? तो उसको बता रहे हैं, दुखितेषु करुणाम भावयित्वा, दुखी प्राणियों में जो वो भावना करता है, उस भावना पर जब वो संयम करता है तो विशेष रूप से करुणा का बल प्राप्त होता है। महापुरुषों के जीवन के उदाहरण से देखें तो महर्षि दयानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, वर्धमान महावीर हैं। तो विशेष करुणा वाले व्यक्ति थे। और वहाँ करुणा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत कमजोर थे, बहुत इमोशनल थे, कि हमेशा पलकों पे आंसू रखे रहते थे, छोटी सी बात हुई तो उसी पे बिखर गए, ऐसा नहीं। करुणा इस सेंस में भी कि कहीं भी कुछ भी होता है, एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी के घर गए, वहाँ कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, अब रोना ही नहीं आ रहा है, भीतर से वो भाव बन ही नहीं रहे कि कम से कम सांत्वना बंधाएं, हम भी इनके दुख में भागीदार हों। उस दुख से सामने वाले के इमोशन से जुड़ ही नहीं पा रहे, बल्कि उल्टा कई बार हंसी आ जाती है। किसी की मृत्यु में गए, वहां जाकर के अब हंसी को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये करुणा का बल नहीं है। और हमारे हमें अपने अपने दुख तो कई बार बड़े दुख दिख जाते हैं, वहां तो हम बहुत करुणावान हो जाते हैं अपने लोगों के प्रति। अपने घर में कोई दुर्घटना हो गई, अपने लोगों के साथ हो गई, तो बड़ी जल्दी करुणा जागृत हो जाती है। पड़ोसी में हो जाए किसी के साथ तो वहाँ खुश हो जाएंगे, ये सामान्य रहेंगे। लेकिन योगी के पास ये करुणा का बल विशेष होता है जब वो दूसरे प्राणियों के भीतर उनकी करुणा को समझने लगता है, उनके भीतर के जो भाव हैं उनको जानने लगता है, जो कि हम आमतौर पे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। तो ये करुणा का बल योगी को प्राप्त होता है, ये सिद्धि है। तीसरी भावना बताई, पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिता बलम लभते। मुदिता की भावना क्या होती है कि पुण्य लोगों को देख करके, पुण्य आत्मा लोगों को देख करके, जिनका पुण्य स्वभाव है, पुण्यशील लोग हैं, धर्मात्मा हैं, श्रेष्ठ महानुभाव लोग हैं, उनको देख करके मुदिता की जो भावना आती है, मन भीतर से खिल जाता है, मन भीतर से आह्लादित हो जाता है, तो इसको मुदिता कहते हैं। तो ऐसी भावना करके योगी उस पर संयम करता है, संयम करने से जो उसको बल प्राप्त होता है उसको मुदिता बल कहते हैं। ये भी सामान्य नहीं होता। नहीं तो आज के समय में कोई धर्मात्मा व्यक्ति बढ़ता हुआ दिख जाए तो हमारे सीने पे सांप लौटने लगते हैं। कोई बहुत योग्य विद्वान आचार्य, कोई विद्यार्थी, कोई ब्रह्मचारी आगे बढ़ने लगे, उसकी कीर्ति होने लगे, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अच्छा, ये इतने आगे कैसे बढ़ गए, अच्छा ये इनका ऐसे इतना सम्मान कैसे होने लगा। ऐसा खूब होता है। एक ही गुरुकुल से दो ब्रह्मचारी निकले, एक तो बहुत आगे चला गया, एक पीछे रह गया, तो पीछे रहने वाला आगे निकलने वाले से कई बार ईर्ष्या कर लेता है। ये मुदिता का बल नहीं है। ये सामान्य रूप से थोड़ा आगे बढ़ गए, खुश हो गए, जी हाँ देखो हमारा दोस्त आज एक ओहदे पर है, आज एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पद पर है, तो सामान्य रूप से खुश हो जाता है व्यक्ति, मुदिता होती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ विशेष अनुभूति की बात की गई है, विशेष बल उसको प्राप्त होता है, मुदिता का बल। तो वो सब प्राणियों में विशेषकर पुण्य लोग जो होते हैं, धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं, साधु महात्मा हैं, उनको देख करके खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, फिर उसमें धारणा करता है, उसी भावना में
कौन सी भावना में? मुदिता की भावना में धारणा करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, तो विशेष मुदिता का बल इसको प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, इसमें और कुछ बातें बता रहे हैं। भावनातः समाधिर यह ससंयमः। भावनातः, ये भावना के रूप में होता है। योगी उस व्यक्ति में जाकर के संयम करता है ऐसा नहीं है, भावना में संयम करता है बस। भीतर से जो एक इमोशन है, भीतर से जो वृत्ति है उसमें। तो भावनातः यानी भावना से जो वो समाधि होती है, जो एकाग्रता बनती है, ससंयम, वो संयम है। यानी उसी भावना पर जाकर के केंद्रित होता है व्यक्ति, धारणा लगाता है, ध्यान लगाता है और समाधि लगाता है। सभी को ले लेंगे यहाँ समाधि में। तो ससंयम, वो संयम बनेगा। कभी ये सोच लें कि ये योगी जिसके इस प्रति मैत्री की भावना है उस व्यक्ति में संयम करेगा, या जिसके प्रति करुणा की भावना है उसमें संयम करेगा, या पुण्यशील लोग जो हैं उसमें संयम करेगा। व्यक्ति में संयम नहीं करेगा, भावना में संयम किया जाएगा। ये थोड़ी सावधानी की बात है। तो भावनातः समाधिर यह ससंयमः। तो भावना से जो समाधि यानी एकाग्रता होती है, उसमें जो व्यक्ति धारणा, ध्यान और एकाग्रता को करता है, उससे जो होता है उसको संयम यहाँ पे कहा जाएगा। ततो बलानि अबंध्य वीर्याणि जायन्ते। ततः यानी इस प्रकार से, ऐसा करने से, बलानि अबंध्य वीर्याणि, ऐसा करने से ऐसा बल जायन्ते उत्पन्न होता है। कैसा बल उत्पन्न होता है? अबंध्य वीर्याणि, कि जिस बल को बंध्या ना किया जा सके। बंध्या का मतलब क्या होता है? जैसे स्त्रियां बंध्या होती हैं, भूमि बंध्या होती है कि जिस भूमि में से, बंजर भूमि में से कुछ उगता नहीं है। लेकिन ये अबंध्य है। अबंध्य मतलब जिसको दबाया ना जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके, समाप्त ना किया जा सके, ऐसा बल प्राप्त होता है योगी को। और ये सामान्य बल नहीं होता। यानी ऊपर ये जो 3 प्रकार के बल बताए गए, कि मैत्री का बल प्राप्त होता है, करुणा का बल और मुदिता का बल प्राप्त होता है, कि मन बहुत खुश होता है, उसका मन खुश रहता है, ये सामान्य बल नहीं है। तो उस बल के लिए यहाँ एक विशेषण दिया, अबंध्य वीर्याणि। ऐसे बल को दबाया नहीं जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ये अमोघ होता है, अचूक होता है, अटूट होता है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, उस चौथी भावना की बात कर रहे हैं जिसको हम प्रथम पाद में पढ़ के आए थे, उपेक्षा को। उसको कह रहे हैं पापशीलेषु अपेक्षा न तु भावना। वो जो पाप आत्माओं में जो उपेक्षा की भावना की जाती है, न तु भावना, वो भावना नहीं होती। तत्वतः देखें तो भावना नहीं होती। मोटे तौर पे भावना कह देते हैं कि भाई देखो, ये व्यक्ति ना मेरी उपेक्षा कर रहा है, इसके मन में उपेक्षा की भावना है। वहां क्या चर्चा थी, याद कीजिए, कि जो अपुण्य लोग हैं, पापात्मा है, उनके प्रति हमको उपेक्षा रखनी चाहिए यदि अपना मन खुश रखना है तो। जैसे घर में कोई व्यक्ति दुराचारी है, पापी है, दुष्ट है, मूर्ख है, तो उस व्यक्ति के प्रति हम कैसी भावना रखें? मैत्री की भावना बिल्कुल ना रखें, करुणा की बिल्कुल ना रखें, मुदिता की बिल्कुल ना रखें। कैसी रखें? उपेक्षा की भावना रखें, इग्नोर करें उसको। और उपेक्षा का मतलब वहां बताया था, न राग रखें न द्वेष रखें। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं, पापशीलेषु उपेक्षा, पापी आत्माओं के प्रति जो उपेक्षा होती है, न तो भावना, वो भावना नहीं होती, बल्कि भावना का अभाव होता है। न राग है सामने वाले के प्रति, न द्वेष है, मैंने तो इग्नोर कर रखा है जी। तो ये ही उपेक्षा होती है, और इसको भावना नहीं मानते व्यास जी। वहां उस सेंस में भावना कह दिया था क्योंकि समझाना था वहां पे, लेकिन यहाँ मना कर रहे हैं कि ये भावना नहीं होती। ततश्च तस्यां नास्ति समाधिः इत्यतो न बलम् उपेक्षातः तत्र संयम अभावात् इति। ततश्च, इस प्रकार से, तस्याम नास्ति समाधि ही, तो इस प्रकार से इस भावना में, तस्याम माने इसमें, इसमें किसमें? ये जो उपेक्षा वाली भावना है, इसमें समाधि नहीं की जाती। ना इसमें धारणा लगेगी, ना ध्यान लगेगा, ना समाधि लगेगी, है ना, इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि ये भावना होती ही नहीं। तो इसका कोई अस्तित्व अपने आप में, उपेक्षा का कोई अस्तित्व थोड़ी होता है। मैत्री का तो होता है, करुणा का भी अब एक अस्तित्व होता है, वो भी एक भावना होती है, एक इमोशन होता है। ऐसे ही मैत्री का भी एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, उसकी भी एक उपस्थिति होती है। लेकिन ये जो उपेक्षा होती है, नास्ति समाधि इति, इसमें समाधि नहीं होती। तो जब समाधि नहीं होती तो फिर क्या होगा? अतः न बलम उपेक्षातः, तो फिर इसमें
बल की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती कि इसमें इसको करने से भी कोई बल प्राप्त होगा। बल तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? तत्र संयम अभावात इति, क्योंकि इसमें संयम का अभाव होता है, संयम होगा ही नहीं। भाई संयम होगा तो वहीं जहाँ कोई चीज हो सामने उस पे ही तो संयम करें, उसी पे तो धार न लगाएं। जब वो चीज है ही नहीं, जिस चीज का अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर उस पर संयम कैसे करें? तो फिर बल भी प्राप्त नहीं होगा, समाधि भी नहीं लगेगी, और उससे कुछ बल की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये एक बहुत बढ़िया सिद्धि बताई है। हल्की लगेगी हम लोगों को, बहुत ऐसा लगेगा कि ये भी कोई सिद्धि है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो लोग इसको अनुभव करते हैं, जिन्होंने इस पर काम किया है, भले ही उतने बड़े अंशों में इस सिद्धि को प्राप्त ना किया हो, लेकिन अपने जीवन में यदि थोड़ा भी अनुभव किया तो वो जानते हैं कि मैत्री आदि का बल कितना बड़ा होता है। मैत्री का, करुणा का, इस करुणा के बल से व्यक्ति कितना कुछ पा लेता है अपने जीवन में। ये महापुरुषों के उदाहरण से हम देख सकते हैं। और मुदिता का बल तो अपने आप में इतना बड़ा बल है कि दुनिया इधर से उधर होती रहे, व्यक्ति मस्त रहता है, अपने आप में खुश रहता है, मुदिता है उसके पास। तो ये बल हैं, बड़े बल हैं, बड़ी सिद्धियां हैं। इन पर विचार करेंगे। 23 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।